नमस्कार साथियों। विकारी शब्दों में हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम, और संज्ञा में हमने पढ़ा था कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा की जगह काम आएगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। और इसके सर्वनाम के प्रयोग करने से क्या होता है? इससे भाषा में सुंदरता आती है, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचा जा सकता है। तो हम पढ़ते हैं सर्वनाम। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द सर्वनाम शब्द होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्या है भाई? सबका नाम, यानी ये सभी के लिए काम आते हैं, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सीता शब्द की पुनरुक्ति नहीं हुई और सीता की जगह हमने वह लिख दिया, तो ये वह क्या है? सर्वनाम। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सिंपल परिभाषा है, संज्ञा मतलब नाम को संज्ञा कहते हैं। किसका नाम? कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु का नाम, जाति, स्थान, भाव, प्राणी, सबके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी किसी इस संसार में सबका अपना अपना नाम है और उसके नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब बारी आती है दूसरा विकारी शब्द सर्वनाम। यानी संज्ञा की जगह जो शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब परिभाषा हो गई, फिर हम देखते हैं इसके भेद कितने हैं। तो सर्वनाम के भेद है, प्रकार कितने हैं? 6 भेद हैं। एक पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये 3 भेद किए गए हैं इसके। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब ये वक्ता के लिए काम आएगा। अगर वक्ता अकेला है तो मैं, और अगर एक से ज़्यादा है, बहुवचन में है तो हम। मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए जो काम में लिए जाते हैं, जैसे तुम या आप। अन्य पुरुष में यानी वक्ता जिसके बारे में किसी तीसरे के बारे में बात करेगा उसके लिए जो काम मिलेगा वह अन्य पुरुष में आएगा। जैसे वह, वे, जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वतः। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो ये इस परिभाषा में ही है कि कहने वाला क्या हो जाएगा? वक्ता, तो उत्तम पुरुष। सुनने वाला होगा श्रोता, तो मध्यम पुरुष। और जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो हो जाएगा अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। दूसरा मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। और अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह, आप। तो देखिए, आप मध्य में भी आ सकता है और अन्य में भी आ सकता है। दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं। यहाँ ही देखिए परिभाषा का मूल शब्द निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके मुख्य 2 प्रयोग हैं, यानी इसका प्रयोग 2 रूप में होता है। एक निकट की वस्तुओं के लिए होगा तो हम एक वचन में यह का प्रयोग करेंगे, बहुवचन में ये का प्रयोग करेंगे, और दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे का प्रयोग करेंगे। तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती,
ये देखो नहीं आ गया और यहाँ पर अ लिखा है, दूसरे तीसरे में केवल अ ज़्यादा है तो परिभाषा में भी केवल नहीं है ज़्यादा, अ का अर्थ ही होता है नहीं। तो निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ कोई कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी दो संज्ञा शब्दों के बीच में क्या बताएगा, संबंध स्थापित करता है। एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य के संज्ञा शब्दों के सर्वनाम शब्दों के बीच में क्या करता है, संबंध दर्शाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको, यानी ये एक साथ दो सर्वनाम आएंगे, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह। तो जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए। और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आप अपने घर कब जा रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। तो यहाँ पर अपनी पुस्तक तो अपनी क्या हो गई, खुद की पुस्तक है ना, तो खुद के लिए हो गया तो अपनी होगी। और यहाँ पर घर, किसके घर, अपने घर, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।